देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हैविंग गिवन ए बी 4.8, ए सी 4 एंड एंगल इज 75 डिग्री। सबसे पहले हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लो आप ए बी इज 4.8, ठीक है। ए बी इज 4.8 सेंटीमीटर। ये देखो 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया जो कि है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए इज 75 डिग्री, तो ए पॉइंट पर आप 75 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है। तो 75 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और 60 का। 75 क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर ऑफ 90 एंड 60, ठीक है, 90 एंड 60। तो मैं पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है, उसके बाद 75 का, ठीक है। तो ये देखो ये 95 का एंगल, 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। इसको यहाँ रखो, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस, ठीक है, ओके। अब 75 करना है। 75 इज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ 60 एंड 90, ठीक है। एक बार 60 पे रखो, आर्क लगा लो, अब यहाँ पर रखो 90 पे और एक आर्क लगा लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये 75 बन गया। अब आपको एक चीज़ और दी है, ए सी इज 4, यानी कि ए सी इज 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कंपास ओपन करनी है और आपने यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेनी है, ठीक है। ए सी इज 4, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास सी पॉइंट, तो ए बी सी आपके पास ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ये हो गया। अब लिखा फाइंड इनसाइड द ट्राइंगल पॉइंट, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट पी, आपको पी पॉइंट निकालना है इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर। सेकंड पार्ट आउटसाइड द ट्राइंगल और आउटसाइड, ठीक है। आपको पॉइंट पी निकालना है ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल के बाहर, ठीक है। साथ में क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, जो बी और सी से इक्वल दूरी पर हो। बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। वो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन हो रहा है कि वो बी पॉइंट और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। तो बी और सी पॉइंट से कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है, वो कहाँ लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी ड्रॉ कर लो, ठीक है। बी सी से हाफ ज़्यादा लेंस से कंपास ओपन करो, आर्क लगा लो एक, ठीक है, एक यहाँ लगा ली, ठीक है, और एक आर्क, ठीक है। अब सी पॉइंट पर कंपास रखो, ठीक है, यहाँ लगा लिया और ये लगा लिया। अब इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ठीक है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो बी और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन भी दी है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी, और बी सी लाइन से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए। बी सी से 1.2 ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, ठीक है। दिस इज 1.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज अगेन 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको ये करना है, ठीक है, लेट, ये जो है हमारे पास दो पॉइंट आ रहे हैं, एक आउटसाइड द ट्राइंगल और एक इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो आपने पी पॉइंट और पी डैश पर, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है जो बी सी के पैरेलल हो, ठीक है। तो बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, ओके।
ठीक है, ये आ जाएगा और एक ये, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब ये जो लाइन बन रही है देख लो, ये जो लाइन बनी वो बी सी के पैरेलल है। वैसे ही आपने पी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, पी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, देखो लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है आपने, तो लाइन पैरेलल ड्रॉ ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, ओ सॉरी, तो यहाँ पर रखो ये आर्क आ गई। ठीक है, और ठीक है, ज्वाइन कर लो। जस्ट मैंने पी और पी डैश पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे बी सी के पैरेलल ड्रॉ करनी थी लाइन। ठीक है, अब देखो, ये देखो, फाइंड अ पॉइंट पी एंड पी डैश। देखो पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी। देखो पी डैश जो इनसाइड द ट्राइंगल है एंड पी जो है वो आउटसाइड ट्राइंगल है। ठीक है, इक्व डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, पी पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि वो बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2, और ये 1.2 डिस्टेंस सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो ये आपके पास क्या गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो आपसे पूछा था। ठीक है, ये आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। ओके, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ एन एंगल ऑफ ए बी सी 75 डिग्री। तो देखो सबसे पहले तो हम 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कोई लेंथ नहीं दी, तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, एंड एंगल इज 75। ठीक है, देखो 75 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ रखो कंपास, एक आर्क यहाँ लगाओ। ठीक है, अब यहाँ रखो और दूसरी आर्क ये लगा दो। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 75 को बनाने के लिए हमें पहले 95 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब 60 और ठीक है 90 का एंगल बाइसेक्टर। तो ये एक बार 60 पर रखो और आर्क लगा दो, एक बार 90 पर रखो और आर्क लगा दो। ठीक है, जहाँ ये कट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट्स को मिला, इन पॉइंट को मिला दो, तो ये मेरे पास एंगल बन रहा है क्या? ठीक है, दिस एंगल इज 75 डिग्री। ठीक है, आज जो नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, एंगल 75 बन चुका है। लेट दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, मैंने इसे ए पॉइंट ले लिया। अभी बोल रहे फाइंड अ पॉइंट P सच दैट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। ठीक है, अब वो P पॉइंट जो वो ए बी लाइन से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी सी, और बी सी से 1.5। ठीक है, तो देखो ए बी से 2 सेंटीमीटर मतलब वो पॉइंट यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। बी सी से मतलब 1.5 मतलब वो पॉइंट ऊपर भी आ सकता है और लाइन से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, पर यहाँ ए बी और बी सी दोनों कंबाइंड किया है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ बीच में आएगा कहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है सुन लो ढंग से, हमें पी पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन। ठीक है, ए बी से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये देखो ये 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, ठीक है, और ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो ये जो लाइन बनी, दिस लाइन इज लाइन पैरेलल टू ए बी एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एक डिस्टेंस तो होगी। ठीक है, अब वो जो पी पॉइंट है इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है, लेट दिस लाइन इज एल, ये जो लाइन एल है, ठीक है, ये ए बी से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो वो पी पॉइंट इस लाइन पर कहीं भी आ सकता है।
अब एक चीज़ और दी इन्होंने कि एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम BC, और BC से 1.5 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, BC से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो BC पर कहीं भी किसी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना लो, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना लेता हूँ C पॉइंट पर, ठीक है। C पॉइंट पर मैं 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे हाइट लेनी है 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, BC से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो मैं 90 डिग्री एंगल बना लूँगा, ठीक है। ओके, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब लिखा है कि 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम BC, BC से 1.5, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर यही होगा, दिस पॉइंट, ठीक है। तो देखो लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसके पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, ठीक है। BC के पैरेलल लाइन आपको अगर ड्रॉ करनी है तो आपको यहाँ इस पॉइंट, यानी कि मान लो ये आ गया आपके पास D पॉइंट, तो D पॉइंट पर भी 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। देखो ये 90 है। अब BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो D पॉइंट पर भी 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके पास पैरेलल लाइन बनेगी। तो आप D पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर कंपास रखो, ठीक है। आराम से करना, अपने को जल्दी नहीं करनी क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ रखो और कट कर लो, ठीक है। जहाँ ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो ये लाइन जो है इसके पैरेलल ही बन रही है, ठीक है। ये पॉइंट था आपके पास, एक मिनट, ठीक है, दिस पॉइंट एंड, ठीक है, डबल हो गया, चलो कोई नहीं। मेन चीज़ है कि कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपने कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। क्या लिखा है? ड्रॉ एन एंगल, वो तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब आपको ढूंढना था P पॉइंट, आपने ढूंढना था एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB लाइन। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा वो 2 सेंटीमीटर पर होगा, एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम BC, और BC से 1.5, यानी कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा वो 1.5 पर डिस्टेंस पर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो P पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो ये P पॉइंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये P पॉइंट AB लाइन से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, और ये P पॉइंट BC लाइन से 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो आपको यहाँ पर पूछा था दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से AB से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लाइन आ रही थी, एंड BC से 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये लाइन आ रही थी, ठीक है। ओके, तो 1.5 पर ये लाइन आ रही है तो दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है ये, ठीक है। अब P पॉइंट AB लाइन से भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और BC लाइन से 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। स्टेप्स आप लिख लेना, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। ओके।